वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग मेरी माता बहनें सभी को दिल से प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल आदाब नमस्ते। कैसे हैं मेरे सज्जनों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियाँ और बरकत दे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। साथियों, आज की जो वीडियो है, आज का जो ज्ञान है प्यारे साथियों, ये बहुत ही अद्भुत है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक बार जरूर सुनाइएगा ताकि आपको कुछ समझ आ सके कि जो हमारे भीतर आज ये जहर घोला हुआ है। आज देख रहे हो, मैं आप लोगों को एक नई लेटेस्ट न्यूज़, आप सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे यूजीसी ये एक एक्ट ला रहे हैं। ये आज से नहीं है कि ओबीसी, बीसी, ठीक है जी, जो जितने भी समाज है, पहली बात तो ये जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। राजनीति के चलते ये बनाया गया, लेकिन इसको उलझाने के लिए प्यारे साथियों ये आज से नहीं चला रहा है। तो इसी के माध्यम से प्यारे साथियों आज हम समझेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे जड़ों में ये ऊंच नीच भेदभाव कहाँ से पैदा हुआ, ये भी आज इसी के भीतर हम इस वीडियो के कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो भाई देखेगा जेब में पैसा भी आएगा। वीडियो को पूरी देखना प्यारे साथियों और शेयर कर देना, ठीक है? चलते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। जिस आदमी की कहानी तुमको आदर्श की तरह सुनाई गई है, वही कहानी अगर बिना नाम के तुम्हारे सामने रखूं तो तुम खुद कहोगे ये कैसा पति है, ये कैसा राजा है, ये कैसी कथित मर्यादा है। सोचो जरा, एक पुरुष है जिसकी पत्नी उसके साथ वन में जाती है, सुख सुविधा सब छोड़ देती है, राजमहल छोड़ देती है, कांटे, जंगल, जान का खतरा सब साथ साथ स्वीकार कर लेती है। फिर छल से उसका हरण हो जाता है। वो परपुरुष के घर में कैद रहती है, मगर मन से अपने पति के प्रति ही समर्पित रहती है। वापस आना भी आसान नहीं था। युद्ध हुआ, रक्त बहा, राज्य डूबा उभरा, फिर वो किसी तरह पति के पास लौटी। अब तक तो तुम सोचोगे अब तो पति उसे सीने से लगा लेगा, कह देगा जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा अपराध नहीं था। लेकिन कहानी वहां से एक अजीब मोड़ लेती है। पत्नी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। देह को जलाकर सिद्ध करना पड़ता है कि मैं शुद्ध हूं, और तुम ताली बजाते हुए सुनते रहे हो ये कथा। आंखों में आंसू भी आए होंगे, मगर आंसू किसके लिए आए? पत्नी के दर्द के लिए या पति की तथाकथित महानता के लिए? तुम्हें यही बताया गया कि देखो, यह है मर्यादा पुरुषोत्तम। इतने धर्मनिष्ठ की पत्नी पर भी संदेह की छाया न रह जाए, अग्नि की साक्षी ले ली। मैं तुमसे पूछता हूं, यह मर्यादा है या क्रूरता है? यह धर्म है या भय है? यह आदर्श है या भीतर की कायरता की ढाल? तुम्हें बचपन से सीख दी गई, राम जैसा बनो। किस बात में राम जैसा बनना है? आज्ञाकारी होने में, भीड़ की राय को ईश्वर की आवाज मान लेने में, स्त्री की संवेदना को हमेशा धर्म की वेदी पर चढ़ा देने में। कभी अपने भीतर सीता को बैठा कर उस कथा को फिर से सुनो। अपने को राम मानकर मत सुनो, क्योंकि राम के रूप में सुनते ही तुम तुरंत अपने पक्ष में खड़े हो जाओगे। अपने को सीता की जगह रखकर सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कहानी कितनी तलवार जैसी है। पहले वनगमन, फिर रावण का हरण, फिर अग्नि परीक्षा, और फिर जनता की चुगली के कारण गर्भवती अवस्था में दूसरा वनवास, और बीच बीच में तुम जय श्री राम के नारे लगाते रहे हो। तुम्हारी आंखों पर परंपरा की पट्टी बंधी रही। तुमने कभी देखा ही नहीं कि जिस पुरुष को आदर्श कहकर तुम्हारे माथे पर बिठा दिया गया, उसके निर्णयों के नीचे एक स्त्री का जीवन किस तरह कुचला गया। और मैं ये सब राम विरोध से नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारी अंधी भक्ति के विरुद्ध कह रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाओगे, तुम्हारी चेतना बच्चे ही बनी रहेगी। तुम हमेशा किसी न किसी मर्यादा पुरुषोत्तम के पीछे छिपे रहोगे, अपनी जिम्मेदारी से भागते रहोगे, अपनी संवेदना को कुचलते रहोगे। तुमने ध्यान दिया, कथा का नाम है रामायण। किसी ने कभी सीतायन नहीं लिखा। सीता तो बस सहन करती हुई, जलती हुई, खामोश रहती हुई छाया बनकर साथ साथ चलती है। तुम्हारे समाज को ऐसे ही आदर्श चाहिए थे। एक पुरुष जो धर्म के नाम पर कठोर हो,
और एक स्त्री जो उस कठोरता को चुपचाप सहन करे। तुम कहते हो राम धर्म के लिए जीते थे। मैं पूछता हूं, धर्म किस लिए है? मनुष्य के लिए या मनुष्य धर्म के लिए? अगर धर्म मनुष्य की करुणा, प्रेम, संवेदना को कुचल दे तो वो धर्म नहीं, वह नियमों का तानाशाह है। तुमने राम की कहानी को आदर्श बना लिया। अब तुम हर घर में वही करने लगे हो जो उस कथा में हुआ। तुम्हारे भीतर लोग क्या कहेंगे का राम बैठा है, और तुम्हारे घर की औरतों के भीतर सीता का घाव बैठा है। तुम भीड़ की राय की पूजा करते हो। भीड़ तुम्हें कहे कि क्या कहें, तेरी पत्नी ऐसी वैसी होगी, तभी तो बातें चल रही है। तो तुम भी भीतर से कांप जाते हो। फिर तुम भी कोई ना कोई अग्नि परीक्षा मांगते हो, कभी सवालों की, कभी चरित्र पर शक की, कभी त्याग की। तुम्हारे लिए इज्जत एक स्त्री के अस्तित्व से बड़ी हो गई है। ये वही बीमारी है जो उस कथा में दिखती है। इसीलिए मैंने कहा, तुम राम की पूजा कर रहे हो, असल में तुम अपनी ही कायरता की पूजा कर रहे हो। मर्यादा के नाम पर तुम्हें डर चाहिए, धर्म के नाम पर तुम्हें कठोरता चाहिए, ताकि तुम्हें अपनी संवेदना देखनी ना पड़े। तुम्हारे पुरोहितों ने इस कहानी को लिया, इसमें से जो हिस्सा सत्ता को सूट करता था उसे आदर्श बना दिया, जो हिस्सा सवाल पैदा कर सकता था उस पर पर्दा डाल दिया। तुम्हें सिर्फ इतना बताया गया। राम ने पिता का वचन निभाया, राम ने धर्म की रक्षा की, राम ने राजधर्म के लिए पत्नी का भी त्याग कर दिया। कोई ये नहीं कहता कि वही जगह है जहां मनुष्यता हारी, वही जगह है जहां हृदय मार दिया गया, वही जगह है जहां से तुम्हारे भीतर का पुरुष पत्थर की मूर्ति बनना शुरू हुआ। तुम्हें आदर्श दिया गया एक ऐसे पुरुष का जो आंसू भी भीतर ही भीतर पी जाए, जो अपने ही निर्णयों से अपने ही घर वालों को जला दे और फिर भी कहे मैंने धर्म निभाया। धर्म यदि तुम्हें इतना पत्थर बना दे तो वह धर्म नहीं, वो आत्महिंसा है। और तुम देखते नहीं कि यही कहानी आज भी तुम्हारी नसों में दौड़ रही है। आज भी किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में कोई बेटी अपने प्रेम के लिए हाथ पकड़कर खड़ी होती है तो बाप के भीतर बैठा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम जाग उठता है। वो कहता है लोग क्या कहेंगे, हमारा खानदान, हमारी जाति, हमारे कुल की इज्जत। और फिर किसी कुएं में धकेल दिया जाता है, किसी पेड़ से लटका दिया जाता है, किसी कमरे में कैद कर दिया जाता है, और तुम ऊपर से लिख देते हो सम्मान की रक्षा। तुम राम की कहानी को समझने के लिए नहीं, औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। यह है पहला जहर जो बचपन से तुम्हारे भीतर टपकाया गया है। अब जरा दूसरे जहर को समझो जो उतना ही खतरनाक है, और वो है सवाल न पूछना। तुम्हें बचपन से कहा गया राम के बारे में प्रश्न मत उठाओ, राम के निर्णयों पर उंगली मत रखो, राम का नाम लो और सिर झुका लो। यहां से तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, यहां से तुमने सोचना बंद कर दिया। तुम्हें राम की कहानी नहीं दी गई, तुम्हें राम की छवि दी गई, एक चमकता हुआ, त्रुटिहीन, किसी भी खरोंच से रहित चित्र। तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे चित्र, तुम्हारे त्योहार, तुम्हारे गीत, सब मिलकर तुम्हें यह समझाते रहे जो भी है सही है, जैसे भी है वैसा ही आदर्श है। बच्चा सवाल तो करना चाहता है, उसके भीतर कहीं ना कहीं संवेदना जागती है, वो पूछना चाहता। जब सीता वन में भेजी जा रही थी तब राम ने रोक क्यों नहीं लिया? जब गर्भवती थी तब कैसे भेज दिया? लेकिन उससे पहले ही घर के बड़े कहते हैं चुप, ये सब नहीं पूछते, ये सब पाप है। राम के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते। इस तरह तुमने धीरे धीरे अपने भीतर के प्रश्नकर्ता को मार दिया। तुम्हारी ये जो पीढ़ी है, जो खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझती है, जिसके हाथ में किताबें भी हैं और तथाकथित ज्ञान भी, अंदर से वो अब भी वही डरा हुआ बच्चा जो राम कथा में प्रश्न नहीं पूछ सकता। फिर यही मानसिकता आगे चलकर हर सत्ता, हर नेता, हर गुरु पर लागू होती है। एक बार तुमने सीख लिया कि जो ऊपर बैठा है, जिसके हाथ में राजदंड है, जिसके हाथ में शास्त्र है,
उस पर सवाल नहीं उठाते, तो फिर तुम हर प्रकार के अन्याय को धर्म, परंपरा, संस्कृति के नाम पर सहते रहोगे। तुमने राम के निर्णय को प्रश्न करने के बजाय आदर्श कहकर स्वीकार किया, इसलिए आज तुम्हें किसी भी प्रकार की कठोरता आसानी से पच जाती है। तुम्हारी आंखें पत्थर की हो गई हैं। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हारी भक्ति सोच से अलग हो गई देती। भक्ति अगर बुद्धि के साथ न चले तो वह अंधापन बन जाती। फिर तुम पत्थर को भी देवता कह दोगे और जीवित मनुष्य को भी काट डालोगे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी परंपरा के मुताबिक उसने मर्यादा तोड़ी है। राम की कहानी का असली उपयोग यह था कि तुम समझो कैसा संघर्ष था, कैसा द्वंद्व था, कैसे एक आदमी ने राजा होने के नाम पर अपने मनुष्य होने को दबा दिया। अगर तुम इसे ऐसे देखते तो तुम कह सकते थे राम भी मेरे ही जैसे थे, उनसे भी भूल हुई, उनसे भी कठोर निर्णय हो गई। तब यह कथा तुम्हें और करुणामय बनाती। तुम अपनी भूलों को ईमानदारी से देखने लगते, लेकिन तुमने किया क्या? तुमने कहा नहीं, राम से भूल हो ही नहीं सकती, जो भी हुआ सही हुआ। सीता जली तो भी सही, वनवास हुआ तो भी सही। यही तुमने अपने भीतर की इंसानियत पर पहला प्रहार किया। जो कहानी तुम्हें जागृत कर सकती थी, जिससे तुम सीख सकते थे कि मैं ऐसा न बनूं, उसी कहानी को तुमने पत्थर की मूर्ति बना दिया। इसमें अगरबत्ती जला दी, घंटी बजा दी और घर आकर अपने घर की सीता के साथ वही सब दोहराने लगे जो कथा में होगा। तुम्हें समझना होगा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर जो गद्दी दी गई है, वो तुम्हारे भीतर के संदेहकर्ता, विद्रोही, प्रेम से भरे आदमी की कुर्सी छीने बैठा है। तुम्हें यह तय करना होगा, तुम्हें आदर्श पुरुष की पत्थर की मूर्ति चाहिए या जीवित मनुष्य की धड़कती हुई चेतना चाहिए। कथा से डरोगे तो वह तुम्हें गुलाम बना देगी, कथा से सीखोगे तो वह तुम्हें मुक्त भी कर सकती है। फर्क केवल इतना है कि तुम्हें प्रश्न करने की हिम्मत चाहिए, और तुम्हारी पूरी परंपरा ने तुम्हारे भीतर से वही हिम्मत छीन ली है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, राम को गिराओ मत, पर राम की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगाना सीखो। तुम्हें भगवान से ज्यादा सच की जरूरत है। तो प्यारे सज्जनों, ये कहानी की अभी शुरुआत है। रामायण आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, टीवियों में बहुत सारे भाई पढ़ते भी हैं, लेकिन उसका असली अर्थ क्या है वो कोई नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। इसीलिए तो आज हम द्वंद्व में हैं। आज हमारे घर में कलेश, हमारे भीतर इतनी क्रूरता और हमारे भीतर नकारात्मकता और फिर गरीबी, बुरे हाल। प्यारे साथियों, अगर असल में जानना है कि रामायण का असली मकसद क्या है, तो ये तो आज मैंने पहला पार्ट डाला है। कल इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा बहुत जल्द, और यही कहूँगा कि समझदारी से काम लेना। और एक बात कहूँगा प्यारे साथियों, मेरा किसी, मैंने बार बार कहता हूँ, ना तो जाति से, ना किसी धर्म से, ना किसी मजहब से कोई बैर नहीं है। मेरा काम है सिर्फ जागरूकता फैलाना और आपको सजग करना। समझना ना समझना आप लोगों का खेल है, आप लोगों की बुद्धिमत्ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, मैंने कहा, कर देना प्यारे साथियों जन जन तक, ताकि उन्हें भी समझ आ सके कि असल में हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। धन्यवाद आज के लिए।